हाय फ्रेंड्स। तो आज देखने वाले हैं आज इमरजेंसी के सारे इंजेक्शन की किस किस इंजेक्शन को किस किस कंडीशन में यूज़ करते हैं और कब दिया जाता है, कितनी डोज में दिया जाता है, तो सारी चीज़ बात करने वाले हैं। तो आज 10 से भी ज़्यादा इंजेक्शन देखने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला वीडियो जो है वो है डोपामाइन इंजेक्शन का। तो डोपामाइन इंजेक्शन किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, तो डोपामाइन सबसे पहले तो डोपासेफ नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है और इसके अंदर की इंग्रेडिएंट डोपामाइन होती है, ठीक है ना। इसका यूज़ जो किया जाता है वो शॉक वाली कंडीशन में यूज़ करा जाता है। शॉक जैसे कि आपको हार्ट अटैक के कारण हो सकता है या फिर ट्रोमा के कारण जब शॉक लग जाता है ना पेशेंट को, तो उस कंडीशन में डोपामाइन का यूज़ कराया जाता है हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए। लो ब्लड प्रेशर में भी इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि हार्ट रेट बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है आपका फ्रुसामाइड इंजेक्शन। देखिए, फ्रुसामाइड इंजेक्शन जो है ये आपको कंपोजिशन नेम है, लेकिन इसके अंदर की अगर इसका जो ब्रांड नेम की अगर बात करें ना तो वो लेसिक्स नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर की मेडिसिन जो है वो फ्रुसामाइड है, ठीक। इसका यूज जो एडिमा के केस में किया जाता है। एडिमा के केस में क्या होता है, जब बॉडी के अंदर एक्सेसिव फ्लूइड हो जाता है यानी फ्लूइड भर जाता है, यानी बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो भर जाता है ना, तो उस फ्लूइड को कम करने के लिए यानी इसको यूज़ करा जाता है। जैसे कि लंग्स में फ्लूइड आ जाना या फिर बॉडी के सेल्स में फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाना, तो उस केस में फ्रुसामाइड इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। और इसका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात किया जाए तो इसको इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों लगाया जाता है, लेकिन इंट्रावेनस के कंडीशन में इसको स्लो यूज़ कराया जाता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया फ्रुसामाइड। अब नेक्स्ट मेडिसिन देख लेते हैं आपका ट्रेनेक्सा, ठीक। देखिए, ट्रेनेक्सा जो है ये आपको कंपनी का दिया हुआ नाम यानी ब्रांड नेम है, ठीक है ना। और इसके अंदर की कंपोजिशन या मेडिसिन की अगर बात करें हम लोग तो इसके अंदर होती है ट्रेनेक्सामिक एसिड। और ट्रेनेक्सामिक एसिड कहाँ यूज़ करते हैं, देखिए, ट्रेनेक्सामिक एसिड जब हैवी ब्लीडिंग होती है ना, यानी ब्लड बहुत ज़्यादा होता है किसी कारणवश, जैसे कि चोट लग जाता है या फिर एक्सीडेंट के केस में, तो उस कंडीशन में जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, तो उस ब्लड को रोकने के लिए ट्रेनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और इसका यूज़ की अगर बात किया जाए यानी रूट की अगर बात करें तो इसको आईवी यूज़ किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आईवी। यानी हर इंजेक्शन में ना इसका मतलब दिया हुआ रहता है कि इसको आईएम यूज़ करना है या आईवी यूज़ करना है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आईवी यूज़ करने के लिए बताया गया है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हर मेडिसिन का अलग अलग रूट होता है, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट मेडिसिन कि नेक्स्ट मेडिसिन कहाँ यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन है आपका एटामिसाइलेट, ठीक, जो कि इंसाइलेट नाम से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, ठीक है ना। और इंसाइलेट के अंदर की अगर कंपोजिशन देखेंगे तो वो होता है एटामिसाइलेट, ठीक। एटामिसाइलेट का कहाँ यूज़ करा जाता है, इसको भी जस्ट लाइक ट्रेनेक्सा की तरह यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर जब मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, कभी कभी हो जाता है कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। और इसको जो रूट की अगर बात करें इसका इंसाइलेट का या फिर एटामिसाइलेट का, तो इसको आईवी और आईएम दोनों लगाया जाता है, लेकिन आईवी के कंडीशन में इसको स्लो यूज़ करा जाता है, स्लोली पास किया जाता है मेडिसिन को, ठीक है ना। तो इसी तरह से सारा मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। मेडिसिन लेने से पहले हाँ, पहले अपना डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। बिना कंसल्ट का कोई भी मेडिसिन सेल्फ यूज़ ना करें, क्योंकि मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट होती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट मेडिसिन देख लेते हैं, वो है आपका पेंटॉप। पेंटॉप की अगर बात करें, देखिए, इसके अंदर की कंपोजिशन देखें तो वो होता है पेंटोपाराजोल। पेंटोपाराजोल क्या होता है कि ये एसिड का सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, यानी एसिड बनने से इसको रोकता है स्टोमक में, ठीक है ना। तो जीईआरडी की कंडीशन में यूज़ करते हैं और साथ में एसिडिटी के केस में इसका यूज़ करा जाता है, यानी कि पेट के अंदर जो गैस बनी होती है ना उस गैस को ठीक करने के लिए पेंटॉप का यूज़ करा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी मेडिसिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही यूज़ करना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन देख लेते हैं अब। तो नेक्स्ट मेडिसिन जो है आपका मोनोसेफ है, ठीक। मोनोसेफ की अगर बात किया जाए तो मोनोसेफ के अंदर की कंपोजिशन देखें ना तो उसमें होता है सेफ्ट्रैक्सोन। सेफ्ट्रैक्सोन एक एंटीबायोटिक होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूज़ करते हैं। जैसे बैक्टीरिया से कोई डिजीज़ हो गया तो उसके अगेंस्ट में मोनोसेफ का यूज़ करा जाता है, ठीक। तो उसमें हो सकता है आपको जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया या फिर टाइफाइड हो गया या फिर लंग्स में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस केस में भी मोनोसेफ का यूज़ करा जाता है। और साथ में मेनिंजाइटिस जैसी प्रॉब्लम में इसका यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ ना अलग अलग से मैंने वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट मेडिसिन देख लेते हैं, वो है एविल। देखिए, एविल का कहाँ यूज़ करते हैं, तो उससे पहले देख लेते हैं एविल के अंदर की कंपोजिशन को। तो एविल के अंदर जो है वो आपको फेनरामाइन मिटलेट मिलेगा, ठीक है ना।
और फेंड्रामाइड मेटलेट का यूज़ कहाँ करते हैं, तो उसका यूज़ करते हैं एलर्जी के केस में। जैसे कि अगर किसी इंसेक्ट के बाइट करने से अगर एलर्जी होती है या फिर किसी मेडिसिन का रिएक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में जब एलर्जी जनरेट हो जाती है बॉडी में, तो उस केस में एविल का यूज़ करते हैं, यानी कि फेंड्रामाइड मेटलेट इंजेक्शन को यूज़ करा जाता है। तो इसको भी आईवी और आईएम दोनों लगाया जा सकता है, बट आईवी के केस में इसको स्लो यूज़ करा जाता है, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट मेडिसिन। तो नेक्स्ट मेडिसिन की अगर बात करें तो वो है मिकासिन, ठीक। मिकासिन के अंदर की अगर कंपोजिशन देखें या फिर मेडिसिन को देखें तो वो होता है अमिकासिन सल्फेट, ठीक। अमिकासिन सल्फेट भी एक एंटीबायोटिक है, जिस तरह से कि मोनोसेफ देखा हम लोगों ने पहले, ठीक है ना। तो अमिकासिन की अगर बात करें तो इसका भी यूज इन्फेक्शन में ही कराया जाता है, जैसे कि किस तरह का इन्फेक्शन, एब्डोमेन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए या फिर इंटेस्टाइन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, और साथ में निमोनिया के केस में भी इसका यूज़ करते हैं, और जेनेटल इन्फेक्शन में भी यूज़ करा जाता है। जेनेटल इन्फेक्शन क्या होता है कि जैसे जेंट्स हो या फिर मेल हो या फीमेल हो, उसके जेनेटल पार्ट में किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस केस में भी मिकासिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, और अकॉर्डिंग टू सिविरिटी कैसा है उस पे उसके हिसाब से पेशेंट को डोज दिया जाता है, ठीक है ना। इसको भी आईएम और आईबी यूज़ करा जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिविरिटी, और पेशेंट की कंडीशन क्या है उस पर उसको देख करके इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, तो वो है आपका एमिसेट। देखिए एमिसेट क्या है, उसके अंदर की कंपोजिशन अगर देखेंगे ना तो उसमें है आपका ओंडानसेट्रोन। देखिए ओंडानसेट्रोन एक एंटी एमेटिक मेडिसिन होती है, ठीक। एंटी एमेटिक जो कि वोमिटिंग को कंट्रोल करे, ठीक। तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे, वोमिटिंग के केस में, जब पेशेंट को वोमिटिंग होता है तो उस केस में यूज़ करा जाएगा ओंडानसेट्रोन। ओंडानसेट्रोन तो कंपोजिशन है, अलग अलग नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है, जैसे एमिसेट हो गया, बोमिकाइंड नाम से भी मार्केट में देखेंगे कई बार आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका यूज़ उल्टी को रोकने के लिए किया जाता है। वो किसी भी कारणवश उल्टी हो सकता है, जैसे स्टोमक में किसी तरह का इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है आपका डायनापार। डायनापार के अंदर की कंपोजिशन अगर देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको डाइक्लोफेनेक सोडियम, ठीक। डाइक्लोफेनेक सोडियम एक एनाल्जेसिक मेडिसिन है। एनाल्जेसिक की बात किया जाए तो वो है आपको जो पेन को रिड्यूस करे, यानी बॉडी के अंदर जो पेन होती है ना, तो उस पेन को जो कम करता है उसको एनाल्जेसिक बोला जाता है। तो डाइक्लोफेनेक एक एनाल्जेसिक है जो पूरे बॉडी में जब पेन हो जाता है तो उस पेन को कम करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है ना। आई होप कि ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस मेडिसिन का कहाँ यूज़ करते हैं किस कंडीशन में, ठीक है ना। इस तरह से और भी बहुत सारी मेडिसिन है जिसको भी अलग अलग से बताने में बहुत लंबी वीडियो हो सकती है, तो इसी तरह से यूज़ करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना। तो आई होप कि ये सारी चीज़ क्लियर हो गया कि कौन इंजेक्शन कहाँ यूज़ करते हैं और किस कंडीशन में। देखिए कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, ठीक। यहाँ पे कोई भी मेडिसिन सेल्फ यूज़ करने के लिए नहीं बताया जा रहा है। ये सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, उन छात्रों के लिए जो कि मेडिकल प्रैक्टिस करता हो या फिर मेडिकल शॉप खोला हो या फिर कुछ पैरामेडिकल कोर्स करता हो, तो उनके नॉलेज के लिए वीडियो को बनाया गया है।